अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को हालिया इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली। उसे सिर्फ 240 सीटें मिली हैं, जबकि हुकूमत साजी के लिए 272 की जरूरत थी। नई इत्तेहादी हुकूमत तेलुगु देशम पार्टी TDP और जनता दल यूनाइटेड की हिमायत से कायम हुई है। इन जमातों के पास बितरतीब 16 और 12 सीटें हैं। वजीर आजम ने जुमे को हुक्मरान महाज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि NDA अच्छी हुक्मरानी का मुतरादिफ है और ये इत्तेहाद भारत की सियासी तारीख में सबसे कामयाब इत्तेहाद है। उनके बकौल हम तमाम फैसलों में इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे, ताहम इस मरतबा उनको कई चैलेंजेस का सामना होगा। आइए जायजा लेते हैं उन चैलेंजेस का। मोदी की मखलूत हुकूमत के सामने पहला बड़ा चैलेंज मजबूत अपोजिशन है। सन 2014 और 2019 के इंतखाबात के बाद पार्लियामान में अपोजिशन अरकान की तादाद बहुत कम हो गई थी, लेकिन इस बार उनकी तादाद 232 है। हिस्ब इख्तिलाफ के ये अरकान हुकूमत को मनमानी करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब कोई भी बिल ऐवान में बहस के बगैर मंजूर नहीं हो सकेगा। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अभी तो आगाज ही हुआ है, आगे चलकर रुकावटें आएंगी। लोकसभा के इंतखाबी नताइज आने के बाद जहां बहुत से मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं, वहीं मीडिया और सियासी हलकों में इस बारे में भी गुफ्तगू हो रही है कि इन इंतखाबात में मुस्लिम और दलित वोटर्स ने क्या किरदार अदा किया गया और नई लोकसभा में उनकी नुमाइंदगी की सूरत हाल क्या है। बेशतर तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मुसलमानों और दलितों ने इंतखाबी मुकाबलों में BJP के मुखालिफ पलड़े में अपना वजन डाला है, जिसकी वजह से मुल्क का इंतखाबी और सियासी नक्शा तब्दील हो गया है। इंतखाबी नताइज से ये पता चलता है कि इस बार मुसलमानों का वोट मुंतशिर नहीं हुआ। उन्होंने इज्तिमाई तौर पर हिस्ब इख्तिलाफ की इत्तेहाद इंडिया को वोट दिया। इसी तरह दलितों और दीगर पसमानदा बरादरियों OBC ने भी अपोजिशन इत्तेहाद को वोट दिया, जिसकी वजह से BJP को बहुत सी सीटें गंवाना पड़ी। सियासी जमातों ने गुज़श्ता इलेक्शन के मुकाबले में इस बार कम तादाद में मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए थे। सन 2019 में 543 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 115 मुस्लिम उम्मीदवार थे, जबकि सन 2024 में उनकी तादाद 78 थी। गुज़श्ता लोकसभा में मुस्लिम अरकान की तादाद 26 थी, जो इस बार 24 रह गई। मजमूई तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों को देखें तो उनमें 33% OBC, 19% दलित और 6% मुसलमान हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस बार BJP को बहुत कम दलित वोट मिला। सन 2019 के इलेक्शन में दलितों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी BSP का अक्सरियत वोट BJP को मिला था, लेकिन इस बार उसके ज़्यादातर वोटर्स ने इंडिया इत्तेहाद को वोट दिया। साबिक रुकने पार्लियामान मोहम्मद अदीब कहते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद के निज़ाम के बाद से मुसलमान मनफी वोटिंग करते रहे हैं, यानी BJP को हराने के लिए कभी इस पार्टी को तो कभी उस पार्टी को वोट देते रहे हैं। ये पहला मौका था जब उन्होंने मुस्बत वोटिंग की। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में 32 लोकसभा हल्के ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20 से 52% तक है। इनमें 28 पर BJP कामयाब होती रही है। इस बार 2 सीटों को छोड़कर बाकी सब पर हार गई। इस इलेक्शन में मुसलमानों को बहुत कम अहमियत दी गई थी, यहाँ तक कि किसी भी पार्टी ने अपने इंतखाबी मशवरों में मुसलमानों के लिए किसी स्कीम का ऐलान नहीं किया था। मुबसरीन के मुताबिक इसकी वजह यह है कि BJP ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया है कि उनकी आवाज़ उठाने वाले को मुल्क का गद्दार करार दे दिया जाता है। सन 2014 के बाद मुसलमानों के ताल्लुक से सियासी जमातों का नजरिया बदल गया है। UPA हुकूमत के साबिक वजीर AK एंटोनी ने अपनी रिपोर्ट में सन 2014 में मुसलमानों के मसाइल को उठाने को कांग्रेस की शिकस्त की वजह करार दिया था। उसके बाद BJP ने यह कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी बेशतर इंतखाबी तकरीरों में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों पर मुसलमानों को खुश करने की पॉलिसी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया था। मुताद्दिद तज्ज़ियाकार मुसलमानों, दीगर पसमानदा बिरादरियों और दलितों की जानिब से अपोजिशन इत्तेहाद को वोट देने की एक वजह ये बताते हैं कि बीजेपी के बाज़ पार्लिमान ने आइन को बदलने की बात कही थी, जिसके मनफी असरात न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि दलितों और दीगर पसमानदा बिरादरियों पर भी मुरतब हुए। मुसलमानों और दलितों के तालीमी, समाजी और सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर फुरकान कमर कहते हैं कि दरअसल गुर्बत और बेरोज़गारी मुसलमानों, दलितों और ओबीसी में ज़्यादा है। ऊंची ज़ात के हिंदू इससे कम मुतासिर हैं। उनके मुताबिक इस बार मुसलमानों ने जज्बादियत के बजाय अक्लमंदी से वोटिंग की वजह से, जिसकी वजह से उनका वोट बिखरने से बच गया। उसकी तायीद मोहम्मद अदीब भी करते हैं। उनके मुताबिक मुसलमानों ने मसलक और बरादरी पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी, क्योंकि अगर आइन बचेगा तभी मुसलमान बचेगा। ये रुझान बहुत खुश आइन थे। उनके मुताबिक इस इलेक्शन में एक बार फिर मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि वो सियासी तौर पर गैर अहम नहीं है। उनके ख्याल में अब ये मुस्लिम क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम सियासी पार्टियों को ये बताए कि मुसलमान सियासी तौर पर गैर अहम नहीं है। तो नाज़रीन, आपने अंदाज़ा लगाया कि हसास मामलात आवाम की सोच पर असरअंदाज होते हैं और अवामी राय कितनी मुस्बत और अहम होती है। दूसरी तरफ अक़लियतें बशमूल मुसलमानों के अगर मुत्तहिदा मौक़िफ़ इख्तियार करें तो उसके नताइज कितने बार आवर हो सकते हैं। इस सारे पस मंज़र में आपके ख़्याल में भारत की नई मुत्तहिदा हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी और अपोजिशन और अक़लियतों का किरदार क्या होगा? ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।